क्रोध हमारा तो शत्रु है ही, लेकिन वो सारे संसार का शत्रु। दुनिया में जितने जितने युद्ध हुए हैं, जो जो हानियां हुई हैं, ये सामूहिक क्रोध के कारण। क्रोध के लिए बहाने बहुत होते हैं। मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था, मैं उसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था। हर क्रोध का कोई न कोई बहाना मनुष्य ढूंढ सकता। लेकिन युद्ध जैसी भयंकर चीजें भी इसी क्रोध से ही आती है। उसके मूल में ये क्रोध ही होता है। अगर हृदय में प्रेम हो तो क्रोध नहीं आ सकता, और अगर क्रोध का दिखावा भी होगा तो वो भी प्रेम की ही। किसी दुष्ट राक्षस को जब संहार किया जाता है, वो भी उस पे प्रेम करने से ही होता है, क्योंकि वो इसी योग्य है कि उसका संहार हो जाए, जिससे वो और पाप कर्म न करे। लेकिन ये कार्य मनुष्य के लिए नहीं, ये तो देवी का कार्य है जो उन्होंने इन नवरात्रियों में किया है। सो हृदय को विशाल करके हृदय में ये सोचें कि हम किससे ऐसा प्रेम करते हैं जो निर्वाज निर्मम है, जिसके प्रति हमें ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, मेरा घर, मेरी चीज। ऐसा प्रेम हम किससे करते हैं? किसके प्रति हमें ऐसा प्रेम? मनुष्य की जो स्थिति है उससे आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, क्योंकि आप सहज योगी हैं। आपका योग परमेश्वर की इस प्रेम की सूक्ष्म शक्ति से हो गया। वो शक्ति आपके अंदर अविरल बह रही है, आपको प्लावित कर रही है, आपको संभाल रही है, आपको उठा रही है, बार बार आपको प्रेरित करती है, आपका संरक्षण करती है और आपको आह्लाद और मधुमय प्रेम से भर देती है। ऐसे सुंदर शक्ति से आपका योग हो गया। किंतु अभी भी हमारे हृदय में उसके लिए कितना स्थान है, ये देखना होगा।